जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। दूर दराज से लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और युवाओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और नीट पेपर लीक से हताश वो छात्र जिन्होंने अपनी जान ले ली, उसके बाद नैतिकता के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। वैसे तो सरकार ने उनकी मांगों को लेकर चुप्पी साध ली है, लेकिन इस बीच युवाओं के हाथ बड़ी जीत लगी है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो क्या युवाओं के प्रतिरोध के आगे झुकने पर मजबूर होगी मोदी सरकार? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ पिछले 17 दिनों से जारी युवाओं का आंदोलन और तेज होता नजर आ रहा है। हर बीतते दिन के साथ इस प्रदर्शन के लिए समर्थन बढ़ता नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, चाहे आंधी हो, बारिश हो, धूप हो या तूफान। प्रदर्शनकारी युवा मैदान में डटे हुए हैं, यानी मोदी सरकार के लिए ये युवा एक बड़ी चुनौती बन गए हैं और अब उनकी एक मांग मानने के लिए सरकार मजबूर दिखाई दे रही है। दरअसल उसे दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके नेतृत्व में ये युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार ने उनके एक्स पर सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया था। इसे लेकर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता, जिसके कारण पार्टी का खाता ब्लॉक किया गया, वो ये थी कि उनके पोस्ट नीट परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों के बीच अराजकता पैदा कर सकते हैं। जिस पर कोर्ट ने कहा कि परीक्षा खत्म हो गई है, इसीलिए अब ये दलील तर्क संगत नहीं रह गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीजेपी के एक्स हैंडल को बहाल करने के आदेश दे दिए, जबकि इससे पहले सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने सरकार के सामने ये मांग रखी थी, लेकिन तब सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी। ऐसे में अब कोर्ट का ये फैसला सीजेपी की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है और साथ ही देश के युवाओं के लिए भी इसे बड़ी जीत बताया जा रहा है। इसे लेकर जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें दिपके और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो 10 दिन से अन्न त्याग कर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं, वो भी शामिल रहे। इस दौरान वांगचुक ने सरकार को एक तरह से चेतावनी भी दी कि प्रदर्शनकारियों के साथ जितनी सख्ती दिखाई जाएगी, उतनी ही बगावत बढ़ती जाएगी। कोर्ट के इस फैसले पर वांगचुक ने कहा, इस फैसले से न्यायपालिका से थोड़ी उम्मीद जागी, क्योंकि बहुत कुछ बेहतर होने की जरूरत है हमारे देश में। पहले ही हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया में सबसे नीचे आ चुके हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड दिख रही है और जो सोशल मीडिया का बचा खुचा असर था, उसे भी रोकने की कोशिश की गई। हम यहाँ तख्ता पलट के इरादे से नहीं आए हैं। हमारा इरादा बदलाव का है, सुशासन लाने का है। जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और आगे भी होता रहेगा, अगर हम आवाज नहीं उठाते, सरकार के हित में भी यही है कि वो अपने तरीके बदल कर लोकप्रिय बने। सोनम वांगचुक ने प्रशासन की सख्ती के खिलाफ संकेत देते हुए आगे ये भी कहा कि सरकार और मीडिया की इस बेरुखी से बगावत और भड़केगी। यानी अगर सरकार ने इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की तो ये आंदोलन और तेज होगा, जिसे संभालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखा जाए तो इस छोटी सी जीत ने भी प्रदर्शन पर बैठे युवाओं का हौसला और मजबूत कर दिया है। इस बदलते मौसम में बारिश में भीगते हुए युवा प्रदर्शन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। पिछले 10 दिन से वांगचुक के साथ ही लगभग 20 से ज्यादा युवा अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी तबीयत भी बिगड़ती नजर आ रही है। उनका साफ कहना है कि या तो सरकार हमारी मांग मंजूर करे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो, या फिर हम अंतिम सांस तक यहीं डटे रहेंगे। युवाओं का ये बुलंद इरादा मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब देखना यह होगा कि युवाओं की मांग पूरी होगी या सरकार मूक दर्शक बनकर इन प्रदर्शनकारियों को उनके हाल पर छोड़ देगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।